नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी रोड शो करके पहुंचे। मंदिर के इस शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया। बंगाल के सीएम सुवेदु के पीए हत्याकांड में 3 संदिग्ध गिरफ्तार। बिहार के बक्सर, यूपी के बलिया से पकड़े गए। 6 मई को चंद्रनाथ का मर्डर हुआ था। राहुल गांधी बोले, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है। सोना न खरीदे, विदेश न जाए जैसी 7 अपीलें उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। ट्रंप ने जंग रोकने के लिए ईरान का प्रस्ताव ठुकराया। बोले, मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने अनरिचर्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी। मोदी ने तेलंगाना सीएम से कहा, मेरे साथ जुड़ो, 10 साल में जितना गुजरात को मिला है आपको देने को तैयार हूँ। रेवंत हंसने लगे। सीएम विजय ने स्टाफ के टेबल उठाने में की मदद। शपथ समारोह में मंच पर बगल में खड़े राहुल गांधी भी हुए हैरान। केरलम के सीएम का ऐलान जल्दी हो सकता है। वैष्णो गोपाल राहुल की पसंद है। कांग्रेस नेता बोले, हमारे यहाँ पर मोदी शाह सारे फैसले ले, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कांग्रेस का आरोप, सरकार ने राहुल की इंस्टाग्राम रील ब्लॉक की। तमिलनाडु के सीएम विजय के साथ बनाई थी। सरकार बोली, इंटरनल सिस्टम की गलती से हुआ है। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों की छुट्टी सूरत के बाद अब दिल्ली में भी मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम हुआ लागू। नीट 2026 के लीक होने की आशंका बढ़ी। 720 में से 600 नंबर के सवाल पहले ही छात्रों तक पहुंचे। केरल से सिकर आया नीट का गैस पेपर में 720 नंबर के प्रश्नों में से 600 नंबर के सवाल हूबहू मिल रहे थे। राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। यह तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं देश के 9 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। तो 4 धाम यात्रियों को 2 दिन की यात्रा से बचने की अपील की गई। बंगाल में हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सुवेदु अधिकारी ने आज 25 बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। साइबर ठगी से बचे। आज एक नया स्कैम सामने आया जिसमें फ्री बिजली के नाम पर लिंक भेजकर बैंक के खाते खाली किए जा रहे हैं। नेपाल में लैंडिंग के दौरान टर्किश एयरलाइंस के विमान की टायर में लगी आग। 278 यात्री सुरक्षित निकाले गए। सीएम योगी और राज्यपाल ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। ओम नाम का जाप भी किया। सोमनाथ संकल्प महोत्सव में लगे हरे हरे महादेव के जयकारे। दिल्ली सरकार ने चाइल्ड केयर से निकले बच्चों के लिए आफ्टर केयर योजना शुरू की। 3.5 करोड़ रुपए इसका बजट। राजस्थान के 25 लाख श्रमिकों की बढ़ेगी मजदूरी। डीए की तरह महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ोतरी होगी। बीसीसीआई की चेतावनी भी बेअसर। डंगाउट में फोन चलाते दिखा लखनऊ की टीम का स्टाफ। महिलाओं की सुरक्षा पर सीएम विजय हुए सख्त। आदेश के बाद तमिलनाडु में सिंगापेन सीरम फोर्स का किया गठन। केंद्र सरकार ने आज संसद के विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया। एक देश एक चुनाव का बिल कल पेश हो सकता है। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के विशेष सत्र को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। एक्टर विजय की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई आज, जिसमें पुरानी पेंशन पर बड़ा फैसला लिया गया। पेंशन पर अब नया नियम। सरकार ने आज से पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी है। पीएम किसान को लेकर खुशखबरी। आज कृषि मंत्रालय ने साफ किया कि 23वीं किस्त के लिए लैंड वेरिफिकेशन का काम 90% पूरा हो गया है। 6G का पहला टावर, भारत के पहले 6G ट्रायल टावर का उद्घाटन आज बेंगलुरु में होने जा रहा है। एलोन मस्क का भारत में दौरा। एलोन मस्क आज दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री के साथ टेस्ला फैक्ट्री की जमीन को लेकर मीटिंग की। गर्मी ने बनाया नया रिकॉर्ड। आज मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राजस्थान और हरियाणा में पारा 48 डिग्री छू सकता है। हवाई किराए को लेकर बड़ा अपडेट। जेट फ्यूल के दाम कम होने से आज से इंडिगो ने 10 रूटों पर टिकट के दाम 20% तक घटा दिए हैं। ट्रेन टिकट अपडेट को लेकर बड़ा अपडेट। रेलवे ने आज घोषणा की है कि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए अब विकल्प स्कीम में कन्फर्म टिकट मिलना आसान होगा। नकली नोटों का हुआ भंडाफोड़। आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने 500 रुपए के नकली नोट छापने वाली एक बड़ी फैक्ट्री को पकड़ा है। आयुष्मान भारत की योजना को लेकर बड़ी अपडेट। अब 70 साल से भी ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड मिलना आज से शुरू हो गया है। जहरीली शराब पर बड़ा एक्शन। बिहार में आज शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जहां 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कहा, यहां जीत का अंतर एसआईआर में काटे गए वोटों से भी कम है, जिसके बाद कोर्ट बोला नई याचिकाएं लगाएं। बंगाल में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। निशीथ को युवा कल्याण, अग्निमित्रा को महिला विकास मंत्रालय और दिलीप को पंचायत राज विभाग मिला। बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी। बंगाल की भाजपा सरकार ने लिया फैसला। नई आर्मी कानून लागू होंगे। आयुष्मान पर भी काम हुआ शुरू। पोखरण परमाणु परीक्षण पर मोदी बोले, दुनिया हिल गई थी। विश्व भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरी। हम डरे नहीं। ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। जिनपिंग से ईरान, व्यापार और ताइवान मुद्दे पर बातचीत है संभव।
सरकार ने कहा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी नहीं है। एक दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था इनका इस्तेमाल कम करें। आज सोना 716 रुपये गिरकर 1,50,000 रुपये पर पहुंचा तो चांदी 600 रुपये बढ़कर 2,56,000 रुपये पर पहुंची। नीट यूजी पेपर लीक की आशंका, 13 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गेम्स पेपर में 600 नंबर के सवाल मैच हुए। केरल से पेपर राजस्थान पहुंचाने का है दावा। आरसीबी कोच एडी फ्लावर पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा। इन्होंने अंपायर से बहस और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। हिमाचल में तूफान का कहर, कुल्लू में 5 घरों और 8 गौशालाओं की छतें उखड़ी। वहीं रामपुरा में टिप्पर पर पेड़ गिरा। पीएम मोदी की अपील के बाद ज्वेलरी शेयर 10% टूटे। एक साल में सोना न खरीदने का कहा था, डिमांड 10% घट सकती है। विजय की शपथ में राष्ट्रगान और वंदे मातरम पर हुआ विवाद। डीएमके बोली पहले तमिल गीत बजाने की है परंपरा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील पर निशाना साधते हुए इसे सरकार की नाकामी बताया। साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी। म्यांमार से बचाकर लाए गए 3 भारतीय युवाओं ने पुणे में फिर से साइबर ठगी का गैंग बना लिया है, जिन्हें आज पुलिस ने दबोचा। सरकार ने आज से मनरेगा की जगह वीबीजी राम जी योजना लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अब तक 125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ऐलान किया कि वाराणसी बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 2 घंटों में पहुंच सकेंगे। पंजाब के तरन तारण में आज शाम करीब 20 लोगों ने बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। बेंगलुरु में परिवार संग मंदिर के 10 साल के मासूम बच्चे को तेंदुए ने हमला कर मार डाला। वन विभाग ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पीएम मोदी की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज शाम आदेश दिए हैं कि अब से विभाग की सभी बैठकें ऑनलाइन होगी और सरकारी कामों के लिए ई वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज शाम राजस्थान में नीट पेपर लीक की आशंका को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम ईरान के नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए ठुकरा दिया, जिससे खाड़ी देशों में तनाव और बढ़ गया है।